नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, DSSB का 2018 का पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सोल्यूशन जो चल रहा था 200 जिसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन मैथ का। तो उसके 4 पार्ट हो चुके थे, जैसे 5 पार्ट हो चुके हैं 50 क्वेश्चन तक 10 का। अभी जो है 51 से हम कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन करने का एक पार्ट के अंदर मकसद यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाया जाए, उसके अंदर अलग अलग टाइप डिस्कस किए जाए, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मिशन DSSB की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको सारे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कॉमन का भी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और भी स्टडी मटेरियल KVS, NVS, DSSB, स्टेट, मास्टर कार्ड, यूपी, MP, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, जेईई मेंस तक सारे के सारे जो है ना, मैं उसके अंदर क्वेश्चन करवाता हूँ आपको पीजीटी मैथमेटिक्स लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आपको ऊपर दिखता रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 51, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा आएगा, क्योंकि 2020 के सारे पार्ट आते हैं, आपको ही पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 24 टर्म का सम निकालना है इस सीरीज का। तो क्या बड़ी बात होगी, 24 टर्म तक निकालना है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता कौन सी आएगी, ठीक है। तो चुपचाप पहले हम देखेंगे कि √2 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 आएगा तो बार 2 इंटू √2 आ जाएगा। ये 9 दूनी 18, 9 का रूट अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, ऐसे 9 दूनी 18, 9 का रूट कितना आ जाएगा, 3 √2 आ जाएगा। ऐसे ही 8, ये कितना है, 16 दूनी 32, 4 √2। तो एक सीरीज ध्यान देखो, 1 इंटू √2, 2 इंटू √2, 3 इंटू √2, 4 इंटू √2, मतलब √2 मेरा कॉमन आ गया, 1 + 2 + 3 + 4। 4 टर्म थी, 4 आया, मतलब अगर 24 टर्म होंगी तो लास्ट क्या आएगा, 24 आएगा। सो सिंपल। 24 टर्म का सम पूछा है, अब तो वो 100 टर्म का भी पूछ ले, लास्ट टर्म भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। APGP से ही है क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, APGP, HP, उसके बाद फिर AGP मैंने करवाई थी कंप्लीट, 5 से 6 वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको करवाया था। बिल्कुल नॉर्मल सा है। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2। छोटे बच्चे को भी बताइए, यहाँ पे 5th क्लास के बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता हूँ घर पे, तो उनको मैं ये सब चीज़ें करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो उनको मज़ा आता है कि हाँ हमने ना 1 से लेके 100 तक का एडिशन मिनटों में कर लिया बिना कैलकुलेटर की सहायता से। तो वो नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला उनको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है, √2 तो पढ़ा ही है, लास्ट में क्या है 24, n क्या है 24, 25/2। ये पेपर के अंदर करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना पेपर के अंदर टाइम बचाना होता है, इतना पता होना चाहिए, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होती। आपको पता चल गया 24 है लास्ट में, 24 × 25/2, 2 से 24 कटेगा 12 पे, 25 को 12 से गुना करोगे, 25 को 10 से गुना करोगे 250, 2 से गुना करोगे 50, 250 और 50 300, 300 गुणा √2, 300 √2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पेपर के अंदर तो ऐसे करना है, वैसे मैं करवा देता हूं। यहाँ पे 2 से ये कटेगा तो 12, 25 को 12 से करोगे 300, √2 तो पढ़ा ही हुआ है। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है वो, द सम ऑफ द लास्ट 20 कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। कभी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर फर्स्ट 20 का पूछ लेता है, कभी लास्ट 20 का। ये क्वेश्चन मैंने आपको बाइनोमियल के अंदर करवाया था, शायद पावर 20 थी ना, 30 पावर थी, 30, 31 इस टाइप से पावर थी, याद हो तो आपको, ठीक है। तो अब पावर क्या है 39। तो फर्स्ट का कह देगा, फर्स्ट हाफ का, सेकंड हाफ का, या इवन का या ओड का कोफिशिएंट पूछ लेगा, लार्जेस्ट टर्म पूछ लेगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लेता है। तो बहुत सारी बाइनोमियल से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हम कर चुके हैं 52 नंबर क्वेश्चन तक हैं, अभी भी 5 चैप्टर से ऊपर वो गया नहीं है, मतलब पर चैप्टर एवरेज 10 क्वेश्चन की आ रही है +1 +2 से, अगर आपने अच्छे से किया हुआ तो, ठीक है ना। बार बार यही बोलूंगा, 120 मैथ के अंदर क्वेश्चन कर जाओ, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और 80 से 85% स्टूडेंट कभी भी तैयारी करके नहीं जाते, उनके साथ तो कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन सिर्फ उनके साथ है जो कि थोड़े से ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी तैयारी करके जाते हैं, ज़्यादा नहीं तैयारी करके जाते, ठीक है।
तो चलिए अब यहां पे देखिए वो क्या बोल रहा है, 1 प्लस एक्स सारे की पावर 39, ठीक है, व्हेन एक्सपेंडेड इन द असेंडिंग ऑर्डर इन एक्स, ठीक है। 20 कोफिशिएंट का हमने वो करना है। पहले इसमें देखो कितनी टर्म है, एन ऊपर लगा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, यहां पे n+1 टोटल टर्म होती है, बाइनोमियल के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो 39 + 1 40 टर्म टोटल होगी, ठीक है। और वो फर्स्ट 20 का ही पूछ रहा है, ठीक है ना, द सम ऑफ लास्ट 20 का, चाहे तो लास्ट 20 का चाहे फर्स्ट 20 का, मतलब लगना तो वही NCR ही है, NCR NC0 प्लस NC1 x की पावर y की पावर साथ में चलता रहेगा, वो मैं नहीं लिख रहा, NCR तक या NCN तक ही चलेगा ना, लास्ट तक NC0 से NCN तक टोटल ये टर्म होती हैं। मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि इनका जो सम होता है ना टोटल 2 की पावर n होता है। अगर कोई हाफ ले लिया जाए NC0 प्लस NC2 इवन वाला NCN तक, तो 2 की पावर n-1 होती है। ऐसे ही अगर NC1 प्लस NC3 अप टू सो ऑन NCN-1, ये कोई भी, मतलब यहाँ पे ये मत सोचा करो कि मैंने उस टाइम क्या करवाया था, मैं कहने का मतलब ये है कि मैं इवन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओड ले रहा हूँ, ठीक है, 2 की पावर n-1। अब ये इवन ओड अलग हो गई, चाहे तो पहला हाफ, पहली हाफ ले लो और बाद का हाफ ले लो, तब भी आंसर क्या आता है, 2 की पावर n-1। ये मैंने बता रखा, आपको बता रखा है, तो इस क्वेश्चन को आपने बिना सोचे समझे आंसर करना था। कैसे कि 2 की, ये टोटल 40 टर्म है, तो हमें पहली 20 टर्म और बाद की 20 टर्म, इसका सम भी क्या आएगा, 2 की पावर n-1, इसका सम भी क्या आएगा, 2 की पावर n-1। तो टोटल कितनी है मेरे पास, द सम ऑफ लास्ट 20 कोफिशिएंट पूछ लिया तब भी कोई बात नहीं, 2 की पावर n कितना है मेरा, n मेरा कितना है, जो n मेरा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, n मेरा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये वाले एक बढ़ा के होती है ना, n मेरा क्या है ऊपर जो लगा हुआ है 39, तो 2 की पावर 39 - 1, 2 की पावर 38 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना था। चाहे तो फर्स्ट 20 का पूछे, मतलब फर्स्ट हाफ का, चाहे लास्ट हाफ का, चाहे इवन का, चाहे ओड का, 2 की पावर n-1, अगर फर्स्ट इसका पूछ लेता तब भी 2 की पावर 38 मेरा आंसर आता, 2 की पावर n-1। फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। देखिए, यूज कॉची-शेक्वार्ज इनक्वालिटी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³, ठीक है, वेयर a b c ग्रेटर देन 0 है एंड a + b + c = 3, ठीक है। यूजिंग शेक्वार्ज इनक्वालिटी, ठीक है। मान लीजिए पेपर के अंदर हम सब कुछ भूल गए और हमें नहीं पता, हमें तो ऑप्शन की सहायता से ही करना है, a³ + b³ + c³ = मुझे फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है a b c जो है ना वो 0 से बड़े हैं और a + b + c = 3। जब इतनी चीज वो दे देता है ना, तब आप सोचो क्वेश्चन तो हो गया ऑप्शन से ही। तो देखिए a + b + c सिंपल भाषा के अंदर है a b c 0 से बड़े होने चाहिए। मैंने मान लिया 1 1 1, मैंने मान लिया a b और c = 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 = 3, सेटिस्फाई हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, दो कंडीशन सेटिस्फाई। ये निकालना था तो 1 का क्यूब + 1 का क्यूब + 1 का क्यूब क्या आता है, 1 नहीं होता है, तो 3 तो मेरा आंसर पक्का है। उससे बड़ा, 0 से बड़े पुट करेंगे तो बड़े भी आ सकते हैं, ठीक है। जब यहां भी सेटिस्फाई हो रहा हो, 3 मेरा आंसर पक्का है। अब ऑप्शन के अंदर देखिए पहले तो आप, ठीक है, यहां पे आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे। ऑप्शन के अंदर देखिए ग्रेटर देन 4, ठीक है, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 4 हाँ हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से छोटा हाँ 3 हो सकता है। बट थर्ड ऑप्शन देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, भी 3 है और 3 से ऊपर, ठीक है ना। अब 0 से बड़े लेंगे तो ये भी, अगर तीनों एडिशन भी उनका 3 आ रहा है तो क्यूब तो हमेशा 3 तो बन ही रहा है, मिनिमम 3 बन रहा है, 3 से बड़ा बनेगा तो वो जो है ऑप्शन कट हो जाएंगी। मैंने कहा था हो सकता है मे बी ऊपर वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा कि 3 तो है ही, इक्वल टू 3 तो है ही, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर भी हो सकता है, हमें दिख ही रहा है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, द सीरीज x माइनस एक्स स्क्र बाई टू, सीरीज हम लिख लेते हैं पहले x माइनस एक्स स्क्र बाई टू, एक्स का क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4 बाई 4, एक्स की पावर 5 बाई 5 अप टू 100। ठीक है, इट कन्वर्जिज और डाइवर्जिज। ठीक है, वो सारे मैंने आपको सारे के सारे वो बता रखे हैं कि कैसे कैसे हम कन्वर्जेंट निकालते हैं, कैसे डाइवर्जेंट निकालते हैं। उसके अंदर हमने सारे क्या क्या किए थे मैं आपको बता देता हूँ। पहले इनफाइनाइट सीक्वेंस सीरीज देखी थी, कैसे वो कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, ऑसिलेटरी होती है। उसके बाद जो उसके अंदर हमने ज्योमेट्रिकल सीरीज पढ़ा था, उसके अंदर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ की थी। उसके बाद हमने पी टेस्ट किया, कंपैरिजन टेस्ट किया, पी टेस्ट किया, उसके बाद उसमें भी हमने देखा। उसके बाद हमने कोची इंटीग्रल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, ये सारा का सारा मैं नोट्स बना रखा है, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में हमने किया डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट, उसके अंदर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या टेस्ट फेल की कंडीशन आई थी। उसके बाद अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है, उसके बाद हमने किया था कोची रूट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये जरूरी है सब चीज़ें करनी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस अच्छे से करना है तो पेपर के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन अगर अच्छे से करने हैं तो। उसके बाद हमने किया लेबनिज टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, लेबनिज टेस्ट किया अल्टरनेट सीरीज के लिए। उससे पहले हमने कोची रूट टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद उसी के अंदर डी लंबर्ट का यूज भी करके देखा हमने। फिर हमने राबिज टेस्ट किया, जैसे एस्टेट पीजीटी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, राबिज टेस्ट का बताओ, डायरेक्ट ही स्टेटमेंट ही आई थी। ठीक है ना। उसके बाद जो है राबिज टेस्ट के बाद हमने किया था लोगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही ये सारे के सारे टेस्ट आपको करने हैं। और जो ये वाला भी क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो है किस मेथड से होगा वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट ये जो मैंने आपको करवाया था वो कर लोगे ना, उसके बाद कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी, आप आसानी से उसे पहचान सकते हो कि ये कौन से टेस्ट से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का माइनस का, अल्टरनेट सीरीज बन रही है। एक्स की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 100 है। ऐसे ही 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। मतलब अगर n होगा तो n होगा, सिंपल सी बात है। अगर n होगा तो n होगा, तो un इसके अंदर बनाना होता है हमें। un जो है मेरा वो क्या बन गया, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, x की पावर n। जब n 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 1, 2 पुट करेंगे 1 2 3 4 समेशन है ना, 2 पुट करेंगे तो x की पावर 2/2 आएगा, 2 मतलब n नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो और प्लस माइनस बन रहा है तो -1 की पावर n-1। जब 1 पुट करेंगे 1 - 1 0, -1 की पावर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा तो प्लस का आ गया। ऐसे ही 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, -1 की पावर 1 मतलब माइनस का आ जाएगा। ऐसे प्लस माइनस चलता रहेगा। तो ये क्या है, ये एक अल्टरनेट सीरीज है। तो इसके अंदर जो है हमारा लेबनिज टेस्ट ऑफ, मैंने आपको करवाया था लेबनिज टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेट सीरीज के लिए, जैसे कि U1 - U2 इस टाइप का मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है ना, इस टाइप का। तो ये वाला जो है वो इस टेस्ट से होगा। इसके अंदर अब क्या कंडीशन होती है, UN है, हमें क्या मानना होता है, एक UN+1 और कंडीशन क्या है, UN+1 जो होगा वो UN से छोटा होना चाहिए, जो हमने ये मानना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक है, UN+1 करने की भी जरूरत नहीं है। UN+1 मानेंगे, नीचे n+1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर n रह जाएगा, यहाँ पे n+1 आ जाएगा, नीचे n+1। डिवाइड जो है, ज़्यादा से डिवाइड कोई चीज़ होती है वो हमेशा छोटी होती जाती है। सिंपल सी बात है ना, कोई भी है, जैसे 1/2 हमेशा जो है, अगर 1/4 कर दूं मैं, उससे बड़ा ही होगा, ये इससे छोटा होगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है, मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, नीचे। तो ये चीज़ हमें पता है। तो इस टाइप से आ गया UN, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, एक ये वाली, सेकंड ये वाली, थर्ड जो है मैं वो क्या निकालता हूँ, UN+1/UN का मॉडुलस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये अगर मेरे पास जो आएगा उसको हम देखेंगे, ये दो तरीके से आते हैं, या तो फाइनाइट आएगा, ठीक है, या वो किसी ना किसी x के टर्म में आएगा, क्योंकि x दिया हुआ है। यहाँ पे x ना दिया होता तो डायरेक्ट कोई और डी लंबर्ट टेस्ट वगैरह हम लगा के देख लेते, बट x दिया हुआ है डिटेल के अंदर, वो सब कुछ मैंने करवाया हुआ आपको। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया x आ गया, तो x के अंदर कुछ ना कुछ आएगा, तब हम कहेंगे उसमें x बड़ा है, छोटा है या इक्वल है 1 के। तो उससे अलग अलग कंडीशन जो है चेंज हो जाती हैं। ये सुनने में देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, 1-2 बार कर लोगे आसान लगेगा, और इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप करते आगे चले जाओगे माइंड के अंदर ही। UN+1 करो तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा, मतलब x की पावर n+1
n+1 -1 की पावर n+1 करोगे तो n आ जाएगी, ये सारी आ गई। अपोन के अंदर un करना है तो x की पावर n, ये ऊपर चला जाएगा n, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा -1 की पावर n-1। सिंपल यही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर n और +1 है, मतलब सिर्फ क्या रहेगी, x ही रह गया, ठीक है, और मॉडुलस तो लगा ही हुआ है। और यहाँ पे n है, यहाँ पे n+1 है, -1 की पावर n है, यहाँ भी n है, और -1 की पावर -1 है, तो -1 की पावर ऊपर आ जाएगी, ये तो n तो कट ही जाएगा, -1 की पावर बची, मॉडुलस के कारण वो प्लस हो जाएगी। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, मॉडुलस के कारण वो प्लस ही हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, n/n+1 x इंटू n/n+1, यही बचेगा, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं हम, तो नीचे जब भी n+1 बचता है, हमने क्या पढ़ा हुआ लिमिट के अंदर, लिमिट जब n टेस्ट लिमिट वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी नीचे n बचेगा तो हम n से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर n ही है, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1/n, n बार निकाल दिया मैंने, कॉमन ले लिया, n से n कट गया, इन्फिनिटी पुट कर 1/∞ 0, तो टोटल का टोटल ये मॉडुलस जो था वो x के मॉडुलस के इक्वल आ गया लिमिट पुट करने के बाद। जब ये चीज आ जाती है तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, ये मैंने आपको ये अल्टरनेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, ठीक है। क्या, जब ये x का मॉडुलस 1 से छोटा है, या वो 1 से बड़ा है, या वो 1 के इक्वल है, ठीक है ना, ये चीज करवा रखी है। अगर वो 1 से छोटा है तो CGT मतलब कन्वर्जेंट, ये है DGT मतलब डाइवर्जेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये है मतलब टेस्ट फेल, ठीक है, टेस्ट फेल हो गया तो हम DA लंबर्ट से जाएंगे या किसी और टेस्ट से सोचेंगे इस क्वेश्चन को। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 1 से छोटा है तो क्या आ गया, मेरा कन्वर्जेंट आ गया, तो ये 1 से छोटा है तो +-1 के बीच में आ गई x की वैल्यू, ठीक है, तो कन्वर्जेंट ही हमें शो करना है, क्योंकि सीरीज दी हुई है 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर। यहां आप देखिए कि वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कन्वर्जिस, किस पे कन्वर्जिस होगी, तो एक तो इस पे कन्वर्जिस होगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है, ये तो डाइवर्जिस है, ये हमें करनी नहीं। अगर ये 1 हो गया तो टेस्ट हो जाएगा फेल, अगर ये 1 हो गया टेस्ट फेल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1, टेस्ट तो फेल हो गया, ये वाला टेस्ट फेल हुआ ना, क्या दिक्कत है ये वाला टेस्ट फेल हो, क्या दिक्कत है, 1 यहां पुट कर दो तो मेरा यहां पे क्या बनेगा, देखो अब ये 1 पुट जब मैंने कर दिया तो 1/n आ गया, लिमिट n = 1 to ∞ रहेगी, ठीक है, 1/n आ गया, और -1 की पावर n-1 है, जो कि कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे ये क्या है, un है, और un+1 अब भी देखेंगे तो वो छोटा आ रहा होगा un से, ठीक है ना, वो छोटा आ रहा होगा un से। तो अब ये वाली चीज जब आ जाती है और टेस्ट फेल हो जाता है, जब x बीच में रहता ही नहीं है, x तो है ही नहीं ना, अब यहाँ पे इसके अंदर x है ही नहीं, अगर मेरा un अगर मेरा वो आ जाता है 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तब मैं कहूंगा वो ये वाली सीरीज भी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n जो है -1 की पावर n-1, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, इसका कोई मकसद ही नहीं रहा, क्योंकि 1/∞ 0 ही होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये वाली भी कन्वर्जेंट होगी, मतलब 1 पे भी कन्वर्जेंट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाएगा, मतलब 1 पे भी कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन अगर मैं देखूं, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अब जो है थोड़े से क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं है, जो मैंने वो सारे टेस्ट करवाए हुए वो आप कर लेना, 4 से 5 क्वेश्चन जो भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेटरी कोई भी आया हुआ है, राबिस टेस्ट है, डी लंबर टेस्ट है, या अल्टरनेट सीरीज का टेस्ट है, या कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, कोची टेस्ट है, पी टेस्ट है, जो भी है सब कुछ हो जाएगा। इस लोगरिथमिक टेस्ट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बस 2-4 बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। देखिए नई चीजें तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो पेड कोर्स वाले हैं ना, ये देखो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि टेस्ट सीरीज जरूर किया करो, और ज़रूर रोज़ के 4-5 घंटे दिया करो, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना नाम बनाना है, ठीक है।
जो भी चीज़ें आपको चाहिए, प्रैक्टिस बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं, और ज़्यादा मटेरियल मैं आपको भरना नहीं चाहता, फ़ायदा नहीं है, आपको मन के अंदर शांति हो जाएगी, मटेरियल बहुत है मेरे पास, फ़ायदा नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। जितना है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत ही मतलब अच्छे से रिफाइन करके आपको दिया हुआ मैंने, ठीक है। वो आप कर लेते हो ना, और प्रीवियस पेपर जो मैं करवा रहा हूँ इस ढंग से आप कर लेते हो, तो आपका कंप्लीट जो है पीजीटी मैथमेटिक्स का तैयार हो जाएगा। और वो आप पे है कि आप कैसा परफॉर्मेंस करते हो, तैयारी में कोई कमी नहीं है, इससे ऊपर कोई भी आपको तैयार नहीं करवाएगा, जो मैंने आपको मटेरियल सारा दिया हुआ है। 55, इफ ए इज सफिशिएंटली लार्ज व्हेन कंपेयर विद बी। सफिशिएंटली लार्ज मतलब ए सफिशिएंटली लार्ज है, लार्ज से भी लार्ज है, ठीक है ना, बड़ा नहीं है, बड़े से भी बड़ा है, सफिशिएंटली लार्ज बी। एंड एक कोई ये दिया हुआ है इक्वेशन ए बाय में ए माइनस बी प्लस ए बाय में ए प्लस बी का रूट इज इक्वल टू 2 प्लस के टाइम बी बाय ए सारे का स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है, के की वैल्यू निकालो, ठीक है, यही आपके सामने क्वेश्चन। ए जो है इससे लार्ज है, तो यहां से क्या निकला मेरा, ये 1 से छोटा है, मतलब b बाई ए जो 1 से छोटा है, काफी छोटा है 1 से, तो यहाँ पे a अगर मैं कॉमन ले लूं ऊपर, a नीचे से कट जाएगा, तो 1 माइनस बी बाई ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 बाई में सारा, प्लस में यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 बाई में a कट जाएगा, तो 1 प्लस बी बाई में a आ जाएगा। b बाई ए क्या है, 1 से छोटा 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 है, 1 से छोटा 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 है। अब जो है, अब मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, ये तो साइड में पड़ा ही रहने, तो पहले इसको सोल्व करो। ये नीचे है 1 बाई में, तो उसको ऊपर ले जाऊंगा, पावर क्या है 1/2 है, क्योंकि रूट है 1/2 होती है, तो 1 माइनस बी बाई ए सारे की पावर -1/2, ऊपर आएगी तो -1/2 बनेगी। ये भी कैसा आ जाएगा, 1 प्लस बी बाई ए सारे की पावर -1/2, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसी के अंदर ही उलझे रहना है, ऐसा भी करके देखना, ठीक है। पावर है, और पावर के अंदर ये सारे मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं कि कैसे कैसे खुलता है, कि अंदर प्लस ऊपर दोनों माइनस है या दोनों प्लस हैं, या कैसे अलग अलग हम कैसे कैसे खोल सकते हैं। फिर भी भूल जाते हो तो इसको ऐसे कर दिया करो, 1 प्लस में बना दिया करो, माइनस बी बाई ए सारे का स्क्वायर। अब प्लस में बन गए दोनों के दोनों, बट यहाँ पे ए और बी चेंज हो गए, मतलब एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, थोड़े थोड़े चेंज है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसको खोलो, एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर -n, अंदर प्लस है ऊपर माइनस है, तो इसको खोलने का तरीका क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस -n, और ये वाली चीज जो है -n -1 बाई में 2x का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। 1 माइनस एन एक्स, फिर ये वाला n इंटू n-1, इस टाइप से चलता था, माइनस n है तो माइनस माइनस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला इसके ऊपर आप अप्लाई करो, क्या आ जाएगा मेरा, ये 2 नहीं है, -1/2 है, -1/2 आगे निकल के आएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/2, क्यों, क्योंकि माइनस का ये पड़ा है, माइनस का ये है, तो प्लस के हो जाएंगे दोनों, और x क्या है मेरा, ये वाला है 1, सिंपल, b बाई ए ये वाला हो गया, ठीक है ना। x क्या है, ये वाला है, x और y ये वाला है, ठीक है, टोटल। उसके बाद अगला जो टर्म मेरी बनने वाली है वो भी मैं लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पहले की हुई है, आप देख लेना, ऑन में 2 b बाई ए सारे का स्क्वायर। इस टाइप से दो ही टर्म ले रहा हूँ, आगे भी चलती जाएंगी, ऐसे ही इसकी बना लेनी है, दोनों का जब एडिशन करोगे ऐसे ही इसकी टर्म बना लेनी है, मैं सोल्व नहीं कर रहा, आप बना के देख लेना, ठीक है। ऐसी इसकी टर्म आ गई, ये वाली, इसकी भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो है इसकी मैं बना ही लेता हूँ, आपको लिख देता हूँ, 1 माइनस 1/2 बाई बी बाई ए प्लस 3/8 बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। आगे जो है इनफाइनाइट तक जाएगी, छोटी छोटी होती जाएगी, वो हमने नहीं लिखनी। दोनों का जब एडिशन करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 प्लस 3/4 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बहुत सारे लोग अभी आपके अंदर से जो देख रहे हैं ना, वो ये भी सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पका पकाया मिल रहा है तो हम क्यों सोल्व करें, और जो चीज़ें मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूँ वो जो है वो सोल्व नहीं करेंगे, मेरे को पता है, और पेपर के अंदर भी उनका यही हाल होने वाला है, वो सोल्व नहीं करेंगे, अभी सोल्व नहीं करेंगे और वहाँ भी सोल्व नहीं करेंगे, तो जो है तभी करके दिक्कत आती है। सिंप्लीफिकेशन ही हम इतना टाइम लगाते हैं। तो इसको किसके कंपेयर करना है, ये सारे को, ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, दोनों कंपेयर कर दिया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये बी स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर, बी बाई ए स्क्वायर से ये कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 3/4,
ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। जब तक हम मैथ के अंदर पेन कॉपी लेके नहीं बैठेंगे ना, नहीं चलाएंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे, बार बार क्वेश्चन गलत होते हैं, करेंगे नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। तब तक बहुत ही मुश्किल है आपको कोई पढ़ा पाए, चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर भी क्यों ना हो, वो भी आपको कुछ भी नहीं करवा सकता, पेपर क्लियर नहीं करवा सकता। द सम ऑफ द सीरीज ऑफ 3/1 का फैक्टोरियल प्लस 5/2 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस में 7/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक। अब यहाँ देखिए 1 है तो 3 है, ठीक है, 2 है तो 5 है, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, 1 दूनी 2 1 3, मतलब क्या बन रहा है, ये सीरीज कौन सी बन रही है? अगर नीचे n का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल टाइम बन रहा है, n को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 जोड़ते हैं। देखिए जैसे 2 है तो 2 दूनी 4 1 5, मतलब 2n + 1, सिंपल सी बात है। ठीक है, उस समेशन है, एडिशन है तो एडिशन। नीचे क्या है, अगर मैं 0 पुट करता हूं n को, 0 1 बाय में 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो n = 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। 1 पुट करता हूं तो 2 + 1 3 और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1। 0 का याद रखना, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, कहीं ऐसा ना हो ये याद ना रहे। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। समझ रहे हो? ये चीज आ गई। अब जो है मेरी, इसको इसके नीचे रख लो, इसको इसके नीचे रख लो। ये शायद मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले भी, ठीक है, जब वो करवाया था ना, शायद मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था। किसी ने ये मेरे से क्वेश्चन भी किया था, ये पेपर के अंदर भी आया हुआ है। देखिए n = 0 से इन्फिनिटी, 2 मेरा बाहर आ गया, n अपॉन में n का फैक्टोरियल आ गया, प्लस में क्या आ गया, n = 0 से इन्फिनिटी 1/n का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है कंडीशन क्या होती है, e की पावर जो x होता है वो मेरे पास क्या होता है, n = 0 से इन्फिनिटी x की पावर बटे n। अब यहाँ पे अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, n = 0 से इन्फिनिटी 1/n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये वही चीज है। तो ये मेरा क्या आ गया, e आ गया, e की पावर 1 है, ये 2 टाइम e आ गया। कैसे, n/n का फैक्टोरियल है, n/n के फैक्टोरियल को मैं चेंज कर सकता हूँ n-1 के फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है ना, यही चेंज कर रहा हूँ, n को घटाते घटाते जाएंगे तो n से n कट जाएगा, तो 1/n- फैक्टोरियल है, इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, एक टर्म घट रही है बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी वही चीज आ गई, तो ये आ गया 2e, ये भी तो e है एक प्रकार से, 1/n का फैक्टोरियल ही तो है। ठीक है, तो ये भी 2e + e, 3e मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन अगर मैं देखूं, सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, व्हेन 2 की पावर 2000 डिवाइडेड बाय 17 देन द रिमाइंडर। ये मैंने आपको नंबर, जो 2 क्वेश्चन पक्के हर किसी के हो जाएंगे टीजीटी पीजीटी के, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको बताया था कि कितना भी फैक्टोरियल की गुना हो, फैक्टोरियल का एडिशन हो, उसका रिमाइंडर निकालना हो, किसी से भी गुना करनी हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी हर टाइप का रिमाइंडर निकालने का मैंने आपको बताया था, उसके अंदर से ये क्वेश्चन आया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी ज़्यादा हैबिट नहीं है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, ठीक है, फिर भी अपनी तरफ से यार आपको लगता है कि हाँ यार अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है पूरी यूट्यूब पे, ठीक है, तो अपने आप ही थोड़ा सोचा करो कि हाँ यार लाइक करने से अगले बंदे का उत्साह बढ़ेगा। आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 2000/17, मैंने आपको क्या बोला था, ये जो है टर्म, इसको 17 के नजदीक ले जाओ। कैसे लेके जा सकते हो, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 यहाँ पे आया तो यहाँ पे डिवाइड होगा, 5 चौके 20, ठीक है, 500 आ गया, 500 को 4 से गुणा करोगे 2000 आएगा, 17 तो 16/17, 16 की पावर आ गई 500। अब हमने क्या बोला था, इसको इसके नजदीक लेके अब 17 को इससे डिवाइड करो, ठीक है, वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। अगर तो 18 होता तो ऊपर 1 आया था, अगर वो 19 होता तो ऊपर 2 आ जाता, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा। अब 16 है, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया मेरा, -1, ठीक है ना, तो पावर 500 = 1 आ गई। ये कैसे किया मैंने, 16 17 17 एकम 17, यहां से माइनस करेंगे -1, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा -1, ठीक है, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा -1। तो यहां मैंने -1 लिखा, जो रिमाइंडर आया उसकी पावर, माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो क्या आता है, सम देता है, तो +1 का आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है।
58 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, ये देखिए बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी। log रूट 5x प्लस log 3 रूट 5x प्लस log 4 रूट 5x अप टू 7th टर्म, 7 टर्मों तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या है 35। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है लोग उसके अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर और लोगरिथमिक के अंदर, दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था लोगरिथमिक का चैप्टर और मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर कभी भी छोड़ के मत जाना। हमें लगता है कि इसमें से क्वेश्चन हो जाएंगे, बट 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, ज़्यादा भी आ जाते हैं कई बार, तो वो जो क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको, वो चैप्टर जरूर करने हैं। मैंने आपको करवाए हुए हैं सारे अच्छे से, टेस्ट भी उनका लिया हुआ है, तो वही जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसी टाइप के देखिए क्वेश्चन आए। ये शायद यही क्वेश्चन मैंने सेम आपको करवाया हुआ है। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log mn, तो क्या हो जाएगा log m बाई log n। अब रूट 5 की पावर क्या होगी 1/2। log के अंदर जब भी अंदर कोई भी x होता है या m या n होता है, उसकी पावर होती है, वो आगे आ जाती है, तो आगे मैंने लगा दिया। पेपर के अंदर ऐसे इस अप्रोच से क्वेश्चन को करना है आपने, ठीक है। जल्दी से जल्दी सोच कर, अब ये तो मैंने आपको बताने के लिए, अदरवाइज मैं यहीं पे सोच लेता कि log x सारे ऊपर log x आ रहे हैं, तो ऊपर तो log x ही रहेगा, नीचे 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 चेंज हो रहा है, तो वो क्या चेंज हो रहा है हम अभी देख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा log, ये क्या है 3 आगे लगा हुआ तो 5 की पावर 1/3, ऐसे ही ये 4 लगा हुआ तो 5 की पावर 1/4, तो 1/3 है तो पावर आगे आ जाएगी। ऐसे ही log x, log 5 तो है ही, 5 की पावर 1/4, मतलब कि जब पहली टर्म है तो 2 3 4, 7वीं टर्म होगी तो 8 तक जाएगी। समझ आ रही है ना, एक ज्यादा था तो n+1 था तो 7 था तो 8 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, log x आ गया मेरा कॉमन, 2 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला गया, अप टू 8 तक। नीचे क्या आ गया log 5, ठीक है, इज इक्वल टू 35 पड़ा हुआ है। अब देखिए ये नेचुरल नंबर का सम नहीं है, अगर हम एक इसमें बढ़ा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, ठीक है। वही एक जो बढ़ाया वो हम घटा देंगे, 8 तक गुना करनी है, 8 9 72, n इंटू n+1/2, 8 9 72/2 36, और 1 प्लस किया मैंने, 1 माइनस किया, कोई 1 को यहाँ लेके एडिशन किया तो नेचुरल नंबर बना, तो वो कितना आया 36, 36 माइनस 1 35, टोटल इसका जोड़ कितना आ गया 35। मतलब ऐसा नहीं कि जोड़ करने बैठ जाओ पेपर के अंदर, तो क्या आ गया इसका जोड़ 35, तो उधर भी 35 पड़ा हुआ, 35 से 35 डिवाइड होगा, इज इक्वल टू रह गया 1। पेपर के अंदर ऐसे ही करना, इज इक्वल टू 1 रह गया तो ये इधर चला गया, तो log x इज इक्वल टू log 5, बोथ साइड e लगा दो, e से log कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 मेरा आंसर आ गया, तो मैं देखो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल लोगरिथमिक से क्वेश्चन था ये। अभी देखिए 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आपको क्वेश्चन लगा हो अभी तक। 59, इफ द 6th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 6th टर्म की बात की गई है, और क्या कहा गया है, x की पावर 8/3 प्लस x स्क्वायर log 10x सारे की पावर 8 इज इक्वल टू 5600 दिया गया। 6th टर्म ये कौन सी है, 6th टर्म है, बाइनोमियल का क्वेश्चन आ गया यार, वो बढ़ ही नहीं रहा आगे, वो चाहता है कि +1 +2 से ही क्वेश्चन आए पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर। और इतना हल्ला बुला था ना, मतलब लोग यूट्यूब पे और हर जगह बहुत हाई लेवल का पेपर आ जाता है पीजीटी मैथमेटिक्स का, बहुत मुश्किल था। जब पेपर से बाहर निकलेंगे ना, सारे बोल रहे होंगे चारों तरफ मुश्किल पेपर था, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था, बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। अभी आप देख रहे हो कितने लेंथी क्वेश्चन है, और अगर आपने तैयारी की है तो अब 5-6 चैप्टरों में से 60 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है, ठीक है। 6th टर्म है, तो टर्म कैसे निकाली जाती है, TR+1 NCR x की पावर n-r y की पावर r, यही है टर्म निकालने का। r+1 होता है तो r आता है, तो 6th टर्म है तो 5+1, ठीक है। जितना सिंपल हो सकता है ना, जैसे बच्चों को करवाते हैं ना, वैसे मैं आपको करवाता हूँ, है छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी नहीं करवाता। NC5 यहाँ पे आ जाएगा, n क्या है मेरा टोटल 8 है, ऊपर 8C5 आ जाएगा। x मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा 1 बाई में x की पावर 8/3 सारे की पावर 8 - 5 3 इंटू में y मेरा पूरा का पूरा क्या है, x स्क्वायर log 10x सारे की पावर 5 आ जाएगा,
क्योंकि सारे की पावर आर है। यही चीज़ तो आनी थी, यही तो सिक्स टर्म बोली थी। वो क्या बोल रहा है इसको 5600। 8C5 को सोल्व करो पहले। 8 गुणा 8C5 को मैं क्या लिखता हूँ 8C3, 8 में से 5 के NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। फॉर्मूला पता है? तो 8C5 3 तक लेके जाना, 3 गुणा 2 गुणा 8, 8 गुणा 7 गुणा 6, 6 से कटिए 8 से 56, ये टोटल आ गया 56। 56 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो टोटल क्या रह जाएगा 100, 5600 होता है। तो इसका मतलब ये डिवाइड चला गया वहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये इज इक्वल टू 100 रह गया, ठीक है। अब पावर 1/3 है, यहाँ पे 3 है, ये कट जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी 1 में x की पावर 8, यहाँ पे पावर 2 है और 5 है, 2 × 5 x की पावर 10 हो जाएगी और यहाँ पे log 10 और x हो जाएगा 100। x की पावर 8 है, यहाँ 10 है तो सिर्फ 2 रह जाएगी, x की पावर 2, यहाँ पे रह जाएगा log 10 और x इज इक्वल टू 100। आगे सोल्व नहीं करूँगा मैं, क्यों? ऑप्शन किस काम के? ऑप्शन क्यों देता है वो? ऑप्शन से चेक करो, x ही तो है, सब कुछ x में आ गया तो x चेक करो, वो x ही पूछ रहा है कि x क्या आएगा, ठीक है। 5 पुट करो, 5 5 25, उधर चला गया 4, यहाँ पे 5 पुट करोगे कुछ नहीं बनेगा। 10 पुट करो, 10 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 100, लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 अपॉन में log 10, log x अपॉन में log 10, यही आ जाएगा ना 10 अपॉन 10, ये क्या हो गया 1 हो गया इज इक्वल टू 100, 100 इज इक्वल टू 100 सेटिस्फाई। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। सो सिंपल, सो इजी, कुछ भी नहीं था। लॉगरिथमिक से फिर से क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैंने वो आपको लॉगरिथमिक का चैप्टर पूरा का पूरा करवाया था अच्छे से, ताकि आपके जो क्वेश्चन है ना यहाँ से रुके ना। 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर देखिए, ये फिर से थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट होगा, 20 क्वेश्चन होगा। ऐसे ही 10 पार्ट हम लेके चलेंगे, 200 क्वेश्चन कवर करेंगे। द सम ऑफ द सीरीज ऑफ, देखिए क्या है, cos x प्लस 1/3 cos स्क्वायर cos क्यूब x प्लस 1/5 cos की पावर 5x अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। वेयर x इज रियल इज इक्वल टू, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, सिंपल सोचो, cos x है, ये छोड़ दो cos x है, x सोचो, x की पावर 3/3 5/5, ये कब आ सकता है, ठीक है। हमारे पास दो फॉर्मूले थे, log 1 प्लस x का और log 1 माइनस x का, ठीक है। ये मैं करवा रहा हूं, बट आपको ये नहीं याद रखने, आगे याद रखना जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद क्या रखना है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 अप टू सोन, यही फॉर्मूला था एक। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है ना, ये चीज चलती रहेगी। माइनस एक्स की 4/5 अप टू सोन, इन दोनों का कर दो एडिशन, इन दोनों का एडिशन कर दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये वाला घटा दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस प्लस प्लस, ठीक है। x प्लस एक्स 2x, ये माइनस का ये प्लस का ये जाएगा कट, ये फिर से 2 टाइम आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये फिर कट जाएगा, अगला जो है 2 टाइम आ जाएगा एक्स की 5/5, यही चीज नहीं बन रही, एक्स का क्यूब बाई क्यूब, एक्स की 5/5, यही चीज बन रही है, बट 2 2 आ रहा है, तो 2 सभी में आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से मैंने 2 उड़ा दिया, 2 इसके नीचे लेके चला जाऊंगा, ये क्या आ जाएगा मेरा log m माइनस n, क्या होता है log m माइनस log n, क्या होता है मेरा log m बाई n, यही होता है। तो log m बाई n बचेगा log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। पेपर के अंदर इसी अप्रोच से आपने करना है, ताकि ज़्यादा पेज भी ना भरे और क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी हो जाए। ये चीज़ आ गई। अब इसी को ही सोल्व करना है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, यही चीज़ थी। अब x की जगह क्या है, टोटल cos x, x की जगह पुट कर दो cos x प्लस cos x की पावर क्यूब बाई 3 प्लस cos x की पावर 5/5, यही चीज़ आ गई। तो यहाँ पे इसका मतलब x की जगह cos x लगा दो, log 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x,
ये चीज़ आ गई, इस सारे के इक्वल ये आ गया। अब मैंने आपको जो बताना था ना वो ये था कि ये वाली जो सीरीज है ना, ये वाली सीरीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स की बार 5/5 ये होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। नहीं ध्यान रहती तो ये ध्यान रख लो, उन दोनों को जोड़ के देख लेना पेपर के अंदर। 2-4 मिनट फालतू लग जाएंगे, क्या बात है, आपके पास टाइम तो बहुत ही ज़्यादा होता है अपने पास तो। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, मतलब इसके इक्वल ये चीज़ आ गई। मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ, इस हमने तो इसको ही सोल्व करना है ना। तो ये क्या आ गया 1/2 log, ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स। मैंने आपको बताया था बहुत महिमा है कोस एक्स की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4 फॉर्मूले बनते हैं कोस एक्स के, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस एक्स का निकालना है तो x/2 आ जाएगा। वैसे ही 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स/2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स/2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स/2, इस टाइप से। और कोस स्क्वायर एक्स/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स/2, 4 फॉर्मूले बनते हैं। तो 1 प्लस कोस का क्या बनता था उसके अंदर, 1 प्लस कोस का बनता था 2 कोस स्क्वायर एक्स/2, ठीक है। और नीचे 1 माइनस का बनता था 2 साइन स्क्वायर एक्स/2। 2 से 2 कैंसिल, कोस बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है। तो 1/2 पावर आगे है तो ऊपर चली जाएगी। तो अब ये जो स्क्वायर बनने वाला है कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर बनने वाला है, वो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो log कोट x/2 मेरा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं देखूं 3 नंबर करेक्ट है। log को हमेशा वो क्या लिखता है, इन। ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन निकालने के बाद भी आप आंसर ना लगा पाओ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स यूज्ड बाय द यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 252 एंड 198। याद रखना GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यही बात कर रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD नहीं निकालना, ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर। वो क्या कह रहा है, यूक्लिडियन लेमा, जो कि 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, 9th 10th का मैंने आपको करवाया था ना, वो यूक्लिडियन लेमा। तभी मैं बोलता हूँ TCT प्लस PGT कोर्स लिया करो, उसके अंदर जो क्या रहता है ना, आपका सारा कुछ कवर हो जाता है। 9th 10th के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट लोग नहीं मानते, उन्हें यही लगता है कि 9th 10th तो हमें आता ही है। तो यूक्लिडियन लेमा से जो क्वेश्चन वो हम करेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे वो हमने निकालना है, GCD नहीं निकालना। चलिए आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 16, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर ना मुझे कमेंट करके आपने बताना है, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर इसका मैं आंसर आपको दूंगा, तब आपने देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आपने कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो एक लाइक, एक कमेंट कर देना और इस वीडियो को भी शेयर कर देना जहां भी आपको मिली हो, क्योंकि ये वीडियो पब्लिकली की है। वैसे ये पेड कोर्स वालों के लिए मिलाई थी। मिशन डेटा प्लस भी एप्लीकेशन है जो, उससे डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सारे कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।